सच उनके भी नोट्स भेजते थे। किनके? सी प्लस प्लस मैं लिखा तो सर मतलब ने सी। बनाया है ना क्लास में वो तो। मैंने लिखा कुछ नहीं है। थ्योरी नहीं प्रैक्टिस है। ध्यान देते हैं। कॉपी वो लाता तो हूँ मैं कॉपी पेन ना तो, लेकिन मैं भेज दे तो ज़्यादा ठीक है। इसमें आपकी दो चीज़ें होती है। इसमें या तो वो आपको, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन वाला यूज़ करते हैं। उसमें हम एडिशन करते थे, इसमें हम डिवीजन यूज़ करेंगे। हम डिवाइड करेंगे किससे, डेटा बिट्स प्लस डिग्री इज divided by generator. Division is used with पूरा देखो, division is database plus degree is divided by generator. अब आपका डिग्री क्या होता है, क्या होता है? डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स इन जनरेटर -1। ये आपको हो जाएगा डिग्री। फिर आपका जनरेटर क्या होता है, जनरेटर या तो वो आपको दे देगा कि ये आपके जनरेटर है, या वो हमको पॉलिनोमियल देगा। Is given for dividing, या तो वो भी हमको दे देगा या हमको पॉलिनोमियल देगा। पॉलिनोमियल इज आल्सो गिवन। कैन आल्सो बी गिवन यूज फॉर क्या से क्या है? फॉर डिवाइडिंग। इसको एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपके पॉलिनोमियल कैसा होता है, ऊपर वाला क्या, कैसे? ऊपर वाला देखना है आपके क्या होता है, पॉलिनोमियल। कि या तो आपको बिट्स दे सकते हैं या आपको पॉलिनोमियल दे सकते हैं कि आपका पॉलिनोमियल है। ये आपको कैसे निकालना है, फर्स्ट आपको क्या आता है, एक्स की पावर 0, फिर आता है आपके एक्स की पावर 1, फिर आता है आपके एक्स की पावर 2, फिर आता है आपकी एक्स की पावर 3, और ऐसा आपका चलता जाता है एक्स की पावर n तक चलता जाएगा। ठीक है। अब अगर वो आपको देता है कि +1 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, अगर वो आपको इस वे में देता है कि ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की पावर 0 हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका 1 है किसको कर रहा है डिनोट, इसको कर रहा है, ठीक है। ये आपका x की पावर 1 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा वो हमको देखना है। x की पावर 2 ये रहा, x की पावर 3 ये रहा। इसको अगर मेरे को चेंज करना है बिट्स में तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है वो तो मेरा 1 आ जाएगा। x की पावर 1 मेरे को यहाँ दिया हुआ नहीं है तो उसकी जगह मैं रखूँगा 0। x की पावर 2 मेरे को दिया हुआ है तो उसकी जगह रखूँगा 1। x की पावर 3 दिया तो मैं रखूँगा 1। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बिट सीरीज बन जाएगी जो मेरे को डिवाइड करना है ना। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर है x की पावर 3 प्लस x की पावर सिर्फ x और प्लस है 1, तो इसका अगर मेरे को निकालना होगा बिट का सीरीज तो 1 तो मेरा 1 आ जाएगा, प्लस x दिया हुआ है तो वो मेरा x की पावर 1 है ना, तो वो मेरा x की पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा। x की पावर 2 नहीं दिया हुआ तो वो 0 आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा आपके 0। x की पावर 3 तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरा इस वाले बिट के अंदर चेंज हो गया। तो या तो वो आपको ये जो 1011 है ये डायरेक्टली दे देगा, या वो आपको देगा पॉलीनॉमियल। हाँ ये आपका जनरेटर, ये एक बार वापस जो 1011 है। हाँ ये देखो ये आपका जो 1 है ये क्या होगा आपका x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है। अब अगर x की पावर 1 हम लिखें या हम सिर्फ लिखते हैं x तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पर इसने दिया x की पावर 2 दिया है, मतलब उसने ये दिया है, ये वाला उसने नहीं दिया, तो मतलब जो हमको नहीं दिया उसकी जगह 0 आ जाएगा और जो हमको दिया है उसकी जगह आपके 1 आ जाएगा, है ना। अब मान लो कि इसने आपको क्या दिया था, 1 दिया था, x दिया था और ये दिया था, आपका ये वाला नहीं दिया था, तो आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 की जगह 0 आ जाएगा, बाकी जगह आपके 1 1। ठीक है। अब आपका डिग्री क्या होता है, लेट्स से आपके पास में जो जनरेटर है, आपके पास में इस एग्जांपल में जनरेटर है वो क्या हो जाएगा 1011 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसका -1। लेट्स से ये आपका 4 है तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, जो ये है उसका -1। हाँ, नंबर ऑफ बिट्स इन जनरेटर -1, नंबर ऑफ बिट्स इन जनरेटर -1 आपका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। उसमें आपके 4 बिट्स है तो वो -1 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। लेट्स मेरे पास में अच्छा आपने सॉल्व करके लिखा है सीधा 3। हाँ ये मैंने सॉल्व करके लिखा है। ये आपका 1 1 आ गया, ये आपका ये x की वो डिग्री में 4 हाँ -1 डिग्री करके 4 -1 अब देखो हमने ऊपर क्या लिखा था, डेटा बिट्स प्लस डिग्री इज डिवाइडेड बाय जनरेटर। अब देखो लेट्स से हमारे पास में एक बिट की सीरीज है, लेट्स से हमारा जो डेटा है वो है 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या लिखा था डेटा, और हम यहाँ पे वो जो जनरेटर वो एक बार डायरेक्टली लिख देते हैं। मैंने लिखा जो जनरेटर है वो आपका है 1101, ये आपका क्या है जनरेटर है। अब आपको क्या करना है, हाँ इसकी जो डिग्री वो कितनी आ जाएगी आपके, आ जाएगी 4 - 1 3 आ जाएगी, ये आपकी डिग्री है। अब आपका जो सिंटैक्स है डिवीजन का वो क्या होता है, हाँ नहीं मतलब जो हम किसको किससे डिवाइड करेंगे वो चीज़ है ना। तो इसके अंदर हम यहाँ क्या लिखते हैं, हमारा जनरेटर सिंटैक्स के मतलब हम कहाँ क्या लिखेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास में डेटा बिट्स प्लस डिग्री, डिग्री ज़ीरोज़ लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हम जितने डिग्री उतने ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। डिग्री ज़ीरोज़ एक बार यहाँ पर ये लिख लिया। आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास में जो बिट की सीरीज़ है वो है 10 10 11 0 1। हमारे पास में है 10 10 फिर में लिखते हैं 10 10 11 0 1, इसमें है 10 10 11
0। अब हमारे पास में जो डिग्री है वो है 3। जितनी डिग्री होगी उतने हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। तो 1, 2 और 3 हमने क्या किया, ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। डिवाइड इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। 1 1 0 1 हमारे क्या है, जनरेटर है। जनरेटर से हमको डिवाइड करना है। 1 1 0 1 से इसमें आपके क्वोशिएंट नहीं आएगा, सिर्फ आपके रिमाइंडर को देखेंगे। अब ज़ॉर ऑपरेशन क्या होता है, XOR। सेम पे जीरो। सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1। हाँ, इतना लिख लो, देन वी विल डू ज़ॉर ऑपरेशन, XOR ऑपरेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये 4 बिट्स, इन 4 बिट्स के नीचे आ जाएगी 1 1 0 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे सभी के नीचे चर्चा बिट जाएगी। किसके, हाँ ये सब नीचे चार्ज आ जाती रहेगी, है ना। ये तो दिख रहा है आपकी, क्या हो गया, 0 और 1 कितना हो गया, 1 और 0 0 1 1। आगे 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब आपके 3 बिट्स है पर हमको 4 बिट्स चाहिए, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 1 1 1 0 1। इसमें आपके क्या हुआ, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। आगे के 0 हमें नहीं चाहिए, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0। फिर क्या आ गया आपके 1 1 0 1। इसका हमने ज़ॉर किया तो ये आपके डिफरेंट बिट है, 0 डिफरेंट बिट में 0, डिफरेंट बिट में 1 आ जाएगा, डिफरेंट बिट में 1 और यहाँ आ जाएगा आपके 0। अब ये 1 आपके आया नीचे, फिर आया 1, फिर 1 1 0 1। सेम बिट है तो 0, डिफरेंट बिट है तो 1। अब यहाँ आपके ये 0 नीचे आ जाएगा, ये वाला भी आपके यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 0 और ये 0। सर ये ऊपर वाला लास्ट वाले वन को नहीं जोड़ा था, लास्ट वाले 1 को, वो जो मतलब फर्स्ट पे डबल 1 लिखा है उसको ऐड नहीं किया था। 0 1 का आपने 1 लिखा। हाँ 0 1 तो हाँ, वो लास्ट में 1 1 का 0 है तो आगे 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे। अब आपके 1 1 0 1 है, यहाँ आपके क्या आ जाएगा 1 1 0 1। डिफरेंट बिट में आ जाएगा आपके 0, डिफरेंट बिट में 1 आ जाएगा, सेम बिट में 0, डिफरेंट बिट में 1। आगे वाले 0 का मीनिंग नहीं है। फिर आपके यहाँ आ जाएगा ये वाला जो 0 है ना, ये आपके नीचे आ जाएगा। अगर पीछे वैल्यू ही 2 बचती तब हमको इसमें 3 बिट चाहिए होंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है उस हिसाब से। अगर पीछे अब सिर्फ 1 ही बचता, जैसे 1 1 के लिए, और पीछे 0 तो 10 होता था, 10 तो आगे एक और 0 लगा दें। हमको 3 बिट्स चाहिए क्योंकि डिग्री 3 है तो हमको 3 बिट्स चाहिए होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। तो हमारे कितना था 1 1 0 1। इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट बिट है तो 1, डिफरेंट बिट है 1, डिफरेंट बिट है 1। हम आपस में 3 बिट आ गई। अब ये हमारी हो जाएगी वो रिटर्न बिट जो हम डेटा बिट्स के साथ में भेजेंगे। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसमें भी नीचे 1 1 नहीं आएगा। नहीं इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें ये कोइंसिडेंटली आ रहा है 1। लास्ट में कितना 0 भी 1 होगा क्या, या 0 0 0 ही होगा? 0 0 0 होगा, आपके 0 0 भी 0 0 1 0 0 0 होगा। सेम हाँ सेम तो 0 होगा। हाँ सेम तो 0 0 होगा, 0 भी तो 0 होगा। 0 और 1 का 1 होगा। हाँ, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, द रिडंडेंट बिट दैट विल बी, ये हो जाएगी आपके द रिडंडेंट ये आएगा सर पेपर में। CRC करना पूछ पड़ेगा। इस वाले ये का नहीं पूरा ले गई। नहीं, अभी रिसीवर के पास में जाएगा। अभी तक पता कहाँ चला है। अब तक पता ही नहीं तो ये तो सेंडर के साइड से है। तो इतना किया ही है बात। जैसे इजी है। सर अगर 2 घंटे का पेपर वाला तो 1 घंटा इसमें लगेगा। सर ये पेपर में आ गया तो सुन क्या पता छोड़ ये तो छोड़ मेरे देंगे एक नंबर से कौन अगर 2 मिनट का ही रहता है। देखते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, अगर बाकी ये पेपर में आ गया इजी होता रहेगा। हाँ, ये पेपर में आ गया द रिटर्न बिट दैट विल बी एडेड। टाइम वेस्ट। और कहीं 0 1 का गड़बड़ हुआ। हां ट्यूशन भी गलत नहीं है, जाने। माइनस में जाना अच्छा है तो मिलेगा। दैट विल बी एडेड ऊपर वाला बिल भी ठीक था। डेटा हाँ बिट्स। बिल्कुल ठीक है।
अगर वैल्यू छोटी हो जैसे 2 या 4 नंबर तब तो फिर भी हो जाएगा इतने 8 की तो दी थी सर ने। एक 6 मिनट तो में इतना ही जाएगा, 6 लंबा तो इतना ही जाएगा। वो अब पे जो पीछे देते हो 6 तो की एक से होगी हो या तो जाएगा। 4 की होगी, 8 की होगी, 16 की, 32 की, वैसे होगी। चलो ये लिख लो कि 111 क्या होगा आपके, द रिटर्न बिट दैट विल बी एडेड टू डेटाबेस। सीख तो लेते ही ठीक है, अच्छा स्टैंड है। ये पूरे एक बार रिसीवर तक हम कर लें, बाकी फिर बता लेते हैं। उसके बाद रजिस्टर दे देंगे आपके क्या हो जाएगा, जो डेटाबेस थी वो आपकी क्या थी, डेटाबेस एक बार रिपीट करना। क्या थी 1010 1101, तो ये आपकी डेटाबेस, इसमें हम ऐड कर देंगे 11 और 1। ये आपकी जाएगी रिसीवर के पास में, अब उसमें अपेंड कर, तो ये 3 बिट्स हमने ऐड कर दी, क्योंकि डिग्री हमारी 3 थी तो इसलिए हमने 3 ऐड कर दी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी जाएगी रिसीवर के पास में, और जो रिसीवर है इसको फिर से क्या करेगा, जो डिवीजन है वो करेगा। हाँ, 1010 1101 और 11 और 1, इसका 1101 था आपका जनरेट, वापस बात करना पड़ेगा इसको। 1101 था। आधा तो सेम ही होगा, पिछले वाले 3 बनी तो कोई बात तो अलग होगा, ऊपर वाला आधा तो सेम ही लिख सकते हैं। तो लिख सकता है हाँ तो सही, इसमें तो लगाना ही पड़ेगा। ये तो सही तो बात, आधे से ज्यादा बात तो सेम ही है। फिर 1 आ गया, फिर 0 1 तक तो 1101, सेम ही है। इसमें क्या आएगा आपके, एक 1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, फिर आपकी ये दोनों बिट्स नीचे आएगी 1 और 0। वैसे तो एक एक करके आती है पर हमने एक साथ में ले लिया। 1101 तो क्या आएगा 1 1 और 1, फिर ये वाली आपकी बिट नीचे आएगी, तो ये आपके ये 1 हो जाएगा, तो 1101 1 आ गया, तो क्या आएगा आपके यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा। अब ये 2 बिट्स को 1 और 1 को नीचे लेके आएंगे, 1 और 1 नीचे आ गया, 1101 से कितना आया 0 1 और 1। अब आपके ये 1 नीचे आ गया, ये आपके क्या आ गया 1 सर ये नीचे 1 आ 1 0 1 1 फिर 0 1 1 1 0 नहीं आएगा क्या? कहाँ पे 1 और 10 1 1 और 1 1 0 0 फिर आगे अच्छा इस बार भी इधर तीनों में सारे 1 आएंगे, सारे 0 सारे 0 है ना। ये देखो, ये इसमें आपके क्या हो गया 1 और 1 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, वो 0 1 और 1 हो गया, और ऊपर से आपका क्या बचा था, एक 1 बचा, तो वो 1 जब नीचे आएगा तो आपके 1 1 0 1 आएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है, कोई एरर नहीं है। इतना निकालने के बाद आएगा तो चल ही सकता है। नो एरर। तो कंप्यूटर इंटरनली इतना करता है। ये हार्ड भी है पर ये और ज़्यादा अफेक्टिव है आपके चेकसम से, और बैटरी से तो है ही अफेक्टिव। मुंबई के लिए हाँ, ये आपको यहाँ का इसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, ये एक एग्जांपल लिख लो पहले यहाँ से। ये तो पॉलिनोमियल हो गया, जनरेटर जनरेटर, दे दो तो पता चल जाएगा कितना है। नहीं अभी क्वेश्चन वापस पहले ये लिखना है तो लिखना है यहाँ से, ये वाला लिख लिया, देखिए ये वाला एग्जांपल लिख ये नहीं नहीं ना यही तो ट्यूशन दे तो और लिख लेंगे शायद पता भी चल जाएगा होता है नहीं होता। एक बार रफ के अंदर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो वैसे, या फिर बहुत यूज करते और फिर हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को सर लास्ट में सबके 0 ही आ रहे हैं। सारे 0 आएंगे, ये नोट में लिख लो कि अगर सब 0 आएंगे तो error है। 1 0 0 0 और आपके जनरेटर है, पॉलिनोमियल में दे दूँगा 1 0 इसमें डिग्री कितनी होगी इसमें इस वाले क्वेश्चन में 3 की होगी, तो कितने बिट्स ऐड होंगे आपके डेटा के अंदर 3 बिट्स ऐड हो जाएंगे। स्टार्ट में आपके 0 ऐड होगा,
चार लेंगे एक साथ। सारे जीरो मतलब लास्ट में रिमाइंडर क्या है इसके अंदर? नहीं रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर से पहले ही चारों साथ लेंगे, तो चारों एक साथ लेंगे आगे वाले। तो समझा, मतलब लास्ट में जो रिमाइंडर 0 0 0 आया ऐसे। हाँ फिर ऊपर वाले चार ऊपर चार ही तब भी सारे बंद होना है। सारे 1 नहीं आए, पर अगर मान लो आपके 1 और 0 बचा तो आगे आप 0 अपेंड कर दो। आपको 3 बिट्स चाहिए, आप आगे 0 अपेंड कर दो। आगे जैसे मान लो कि आपके जो तो 1 और 0 बचा है तो उसके आगे एक और करें। हाँ जैसे मान लो आपके लास्ट में यहाँ पर आया ना 1 और 0, 1 और 0 है तो आगे 0 अपेंड कर दो। आगे उधर हाँ उस साइड में इस जैसे side। आपके मतलब 0 0 का 0 लेना है ऐसा। आपके 1 0 अगर आए ना तो आप 1 0 क्योंकि आपको 3 बिट्स चाहिए, क्योंकि डिग्री आपकी 3 है हाँ इस वजह से। तो इन तीनों को भेजेंगे। हाँ तीनों का अपेंड करके भेजेंगे, फिर वहाँ जाके फिर से डिवीजन कर लेंगे। अच्छा ठीक है। कुछ कुछ सर नीचे भी क्या डबल वन ही आएगा क्या? दो वन? नीचे तो 1 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर 1 1 0 आ रहा है। 1 1 0 आ रहा है क्या, या 1 0 1 0? कहाँ तक बात सही है? कुछ क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के देंगे जिसमें आपके टाइम लगे, तो आपको वहाँ पे स्मार्टली काम करना है। ठीक है आगे चल हो तो गया। टाइम बहुत लेता है। नहीं इसके घड़ी का I think- एग्जाम से कम लगा है। घड़ी का आई थिंक 1.5 मिनट लगता है। हम एडिशन में गलती। सही है। अगर 0 0 आ रहा है तो सही। वो तो कैसे ही लगेगा। गलत कर दूंगा तो भी कहीं बाहर जाएगा। कोई एक बिट चेंज करके फिर देख लो, अगर नहीं आता। कहीं ऐसा हो कि मैं ऊपर गलत करके वापस ले ली थी। गलती इंसान से भी हो सकती है। इंसान से भी इंसान से ही होती है और किससे होती है? आगे कर किया था ना सर ने ये वापस किया, ये 100 उसको ऐड करके अब ये वाला 0 1 0 हो गया क्या? 0 ऐड करके 1 0 नहीं 0 1 ये 0 सर वाला कह रहे क्या है? 3 बिट ऐड तो तीन बाकी मिनट वाले नहीं, इसी क्योंकि में। ना जो वो क्या नाम है तीन मिनट क्या थे 100 और अगर डिग्री 4 हाँ डिग्री डिग्री 3 थी इसलिए 3 डिग्री 4 तो उस हिसाब से होगा। कैसे ये भी तो सही स्कैम हो जाता है। बहुत ही चाह रहे थे ना कोडिंग का गाइड से दो तो फॉर्म में क्या क्या दिया है कोई फॉर्म तो आपको पूरे पढ़ाएगा। ऐसा नहीं दिया आईडी क्या है कोई नेम प्रॉपर्टी आईडी और क्लास के बारे में कुछ वो आपके CSS में दिया है। आईडी का पता है क्लास अब आपने बता दिया तब देख HTML CSS भी है उसमें ना आ सकता है, है इंग्लिश में उसमें तो पूरा ही कंप्यूटर वाला होता है। part। क्लास लेंगे एक भी नहीं ऑनलाइन रीजर्स को समझा ये वाला हो गया आपके लास्ट में 0 आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर हो गया। फिर जो डेटा बिट्स हैं इस बार पॉलिनॉमियल से करते हैं ना। इसमें क्या जाएगा 1 1 0 1 1 0 जनरेटर
खुद से करो। मैं तो इजी दे रहा था, श्रद्धा ने कहा हाथ। दे रहा नहीं, अब मेरे को लगा समझा रहे हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें भी अब ये जो वाला कर रहा था। बोल दिया सो बोल दिया, अब सुनना नहीं मैंने ही कहा था पॉल ने मुझे। क्या? पॉल आप कहते थे मैं लगे क्वेश्चंस देखिए। डबल ना लास्ट में 011 लेने हैं। हाँ मेरी भी वही। लास्ट में क्या है? लास्ट में 001। हाँ 0 सही है, यही मेरा है। लास्ट के 2 0 ये सेम है, 0 बना, डबल 0 डिवाइड का रिमाइंडर Double क्या? zero। हाँ रिमाइंडर, हाँ, ये था। इसमें से 3 बिट ले लीजिए। 1 1 1 0 0 1 0 डबल 0 ये पीछे से 3 ले रहे हैं ना? सभी में 0 आ गया। हाँ तो गलत है यार, सही है यार। इस हिसाब से वहाँ पे कहीं तो एक तो मजे से हो जाएगा। क्या? इस हिसाब से एग्जाम में कहीं नहीं तो वो जो एक पेज मिलता है रफ वो वही पेज, करते हैं। वही बच जाएगा। पेपर के अंदर बीच में साइड में देख सकते हैं, दिखा तो कहीं गए थे कि कॉपी छीन लेंगे ना। ठीक है ये तो 0 क्या है? इसलिए ना मैथ्स वाले सर को अपन से मना करते हैं, अपन ये मैथ वाली कोई यूज हाथ में लिस्ट लेने से क्या, हाँ? हाथ में वहाँ पे जाके लिस्ट ले लें आगे नीचे से। यार मैं इतने 0 1 1 का नहीं कहती मेरे को खुद वापस पूछ रहे क्या कुछ समझ नहीं कर दिया बस। अभी तुम्हारा वो चल रहा है क्या? ये पूरे टॉपिक है। वो तो है हाँ? मैं तो इसी पर सर क्या एक आधी गलती हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन करवा रहे हाँ हैं। ये CRC वाला। CRC ये इनके क्वेश्चन 100% आता है।
100% आती ये है। तो क्वेश्चन ही बढ़ेगा। हमने है ना टॉपिक ही पहले वो लिए हैं जो कॉम्प्लेक्स है। बाद में एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट करा दे, लास्ट में तक जैसा नहीं जाना। मैं तो कि यही है दिमाग मार में खाली रटना है वर्मा के की भी दो यार। की चीजें नहीं। एक्सेल में शॉर्टकट आते हैं ज़्यादा। अच्छा देखो इसका क्या हो जाएगा बिट? इसका क्या 1 तो 1 आ जाएगा। डबल वन x की पावर जो 1 है वो नहीं है तो इसका हो जाएगा सर पॉलिनोमियल में तो वैसे भी डिग्री वही होती है ना, डबल वन जीरो उसमें वन। जो डिग्री होती है वो मतलब जैसे मैथ्स कि में पॉलिनोमियल की डिग्री वही होती है जो पूरे पॉलिनोमियल में x की हाइट है। अच्छा इतनी हाई मैथ्स नहीं थी। तो इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी। इसका आगे आपके 0 लास्ट में ये कौन सा आ गया? आपसे करके बताओ इसको। ऐसे लास्ट नहीं करते। लास्ट में 0 आ रहा है तो सही। इसमें आप एक बिट आप चेंज कर लो। अगर उसमें अगर आपके लास्ट में सब 0 ना है तो आप क्या? नहीं तो आ गया, जीरो तो आ गया। तो जो आपका वो है ना डेटाबेस वाला उसमें एक बिट चेंज हाँ करके तुम क्यों बोल सही है। वो तो नहीं आता था हाथ में। अब तो आपके ऊपर टास्क है कि आप इसको चेक करो मैं सही किया है गलत किया है। अगर 0 आ रहे तो सही है। 7 0 1 0 वो तो मेरे से ही लिख सकते हो। 0 1 तो इसका अगर मान लो कल क्वेश्चन आ गया इस टाइप से वो पूछेंगे। मेरे को तो ये समझ नहीं आया कोई एक क्वेश्चन वो आपको ये कहेगा कि जिस मान लीजिए है ये वाला टॉपिक तो भी है हां ये क्या कल नहीं टेस्ट परसों है। उस दिन ये वाला था, ये आएगा। संडे पे रख रहे हो क्या टेस्ट? हाँ तो संडे के कल आप संडे का रात ना समझ ही नहीं आई कल ऑनलाइन क्या बात हुई थी। संडे की बात हुई थी। पहले टेस्ट आज था हम्म, मैंने तो तो टेस्ट पेपर्स फिर बनाओ किसके आते हैं? क्या मॉर्निंग में कौन आता है आपके? वरुण आता है ना? संडे को तो कोई नहीं आता, संडे सैटरडे तक तो आता अच्छा संडे को वो नहीं आएगा तो कल भेजना। आप कल ना नेट के हाँ मेरे को व्हाट्सएप पे देना मैं अच्छा। निकला के और लेके जाऊँ यार मैं प्रिंटिंग के काम से घर पे है मैं लेके अच्छा। जाऊँ आप कैसे नहीं कर और दिमाग में भी क्वेश्चन प्रिंट करेंगे। हाँ क्वेश्चन क्यों प्रिंट करना इसमें मैं जो आइडिया तो बढ़िया है एग्जीक्यूशन आ गया हाँ इसमें मैं टाइमर लगा दूँगा 1 सेकेंड। मैं टाइमर स्टार्ट करूँगा फिर उसके बाद ना एक बार लिखना मत ना क्वेश्चन को। नहीं हाँ ऐसे ही बता वो अंजलि को यहाँ बिठा दो। तुम वहीं बैठो। इस वाले रूम में जगह है क्या? वहाँ हाँ, बैठो। जगह है। अंजलि और तुम यहाँ बैठो। मैं और अंजलि यहाँ बैठे। मैं और अंजलि यहाँ बैठे। फिर जस्ट देने में आती है कहीं यार, सर गिर दे दे। यहाँ बैठो। कौन होगा आपके स्टार्ट हो गया ना टाइम? नहीं आप लिख सकते हो स्टार्ट हो गया टाइम। तो ये मीटर बनेगा क्लास मैं स्टेप करूँ, बताऊँ अभी। गाय किस दो बात तुम यहाँ बैठोगे। इसको स्टार्ट कर देगा क्यों टेस्ट क्यों दे रहे फिर ये तो सीटिंग से हो? है। ग्रुप पे तो थे तुम। स्टार्ट कर देगा सर मैंने इसको बोला भी था टेस्ट है, टाइम इसको लगा? पता था सर। टाइम पर 25 सेकंड मेरे को हो नहीं गए। पता सर। सर इसको हफ्ते भर पहले कॉल कर दिया है। मैं देख रहा हूँ तुमने वो मैसेज देखा क्या? पता नहीं सर, मैंने आज देखा है। सही में। सही बात। सर मैं पढ़ूंगी। 11 को देख लिया था तुमने वो मैसेज। एकदम साथ में बैठ के आराम से पढ़ना चाहिए। ये थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ रही हूँ। मेरा और नहीं सुन ये क्या हो गया? ये थोड़ी लावा है ना? अगले 4 टॉपिक चल उसमें भी गड़बड़ है। 1 मिनट 12 सेकंड। हाँ। क्या होगा एक एक्स्ट्रा बीट लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा बीट जैसे 1 1 आया तो आके 0 नहीं लगेगा मतलब उसके बाद में 0 नहीं लगेगा उसके पहले 0 लगेगा। सर रिमाइंडर ही सारा आ गया।
चार मतलब 0000 ऐसा। नहीं ट्रिपल वन मतलब- जीरो ना 1010। हाँ तो उसको वापस एक बार 10 तो और क्या सर बरोबर नहीं दे रहे। एक लाइन चलो दे देंगे। नहीं दे रहा क्यों? मतलब उस देख के आता। हाँ मैंने तो दिया था, वो भी तो था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ ना। बता